हेलो गाइस और फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डार्क फैंटेसी और एक्शन एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है डांटेज इन्फर्नो। डांटे तीसरे धर्मयुद्ध से लौट रहा है। डांटे 3 वर्षों के बाद घर आता है। वह अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्सुक है, विशेष रूप से उनकी प्यारी पत्नी बीट्रेस से। हालांकि उसे निराशा के साथ स्वागत किया जाता है। दरवाजे पर सब कुछ शांत और उदास है। जब वह अपने घर में प्रवेश करता है तो पाता है कि उसका नौकर मारे गए हैं, उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दांते दौड़ता हुआ बाहर देखकर छलक रहा है। बीट्राइस के कमरे की ओर जाता है उसे खोजने के लिए। उसकी मंगेतर बीट्राइस एक छुरा पेट में घाव से मर रही है। उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वह उस दिन को याद करती है जब उसने उसे छोड़ा था। याद है कि कैसे दांते ने कसम खाई थी कि वह नहीं छोड़ेगा। व्यभिचार करता है और उस पर आरोप लगाता है। शपथ तोड़कर दांते इसका विरोध करते हैं। हालांकि वह अब नहीं रह सकती। उसके जीवन के लिए और चोटों के कारण दम तोड़ दी। जैसे ही वह मरती है वह एक आत्मा बन जाती है और स्वर्ग की ओर जाने लगती है। एक छायादार आकृति जो कि वास्तव में लूसीफर ने बीट्राइस को बेट किया था, आकाश और उसे नरक में ले जाता है। डांटे उनका पीछा करते हैं। नरक में डांटे लड़ता है और वध करता है। जीवों की एक भीड़ के रूप में वह पहुंचता है नरक के द्वार, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसका मंगेतर को गहराई में ले जाया गया है। नरक में वह असहाय होकर बाहर बैठता है। नरक के द्वार पर वह द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सर्प जैसी भुजा उस पर हमला कर देता है। उसकी छाती और धड़ पर लाल क्रॉस बन जाता है। जीवित टेपेस्ट्री अपने महानतम का विवरण करता है। जीव के जाने के बाद जीवन में उसे ऐसा दर्द देने के बाद डांटे सवाल करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि यह दर्द है अपनों को खोने के सिवा कुछ नहीं। उस दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए बीट्राइस दांते नरक के द्वार खोलता है और देखता है दानव उसके मंगेतर के साथ पहले ही उसे नीचे ले जाता है। दांते कुछ भी नहीं कर सकता है जो प्राणी घसीटता है बीट्राइस नीचे नरक की गहराई में, और डांटे उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। नरक में पहुंचकर वह प्रसिद्ध वर्जिल से मिलता है, रोमन कवि और एनीडी के लेखक। वर्जिल से पता चलता है कि बीट्राइस ने एक सौदा किया था लूसीफर से, दांते को घर वापस सुरक्षित रूप से लाने के लिए। इस दौरान डांटे ने उसे कभी धोखा नहीं दिया जब वे एक साथ थे। हालांकि अगर वह बाजी हार जाती तो लूसीफर ले सकता था उसकी आत्मा उसके साथ नरक में रहने के लिए। डांटे ने एक बार फिर निवेदन किया कि वह कभी नहीं अपने मंगेतर को धोखा दिया और मांगता है वर्जिल का मार्गदर्शन। वह सहायता करने के लिए सहमत है। उसे दांते और वर्जिल उपकरे ने बड़े पैमाने पर राक्षसी जीवित परी जो लेता है आत्माएं असेरॉन नदी के पार। नरक के पहले चक्र को लिम्बो कहा जाता है। जबकि वे अपने रास्ते पर थे, राक्षसी जीव उन पर हमला करते हैं। करेन राक्षसों को दांते पर हमला करने का आदेश देता है। किसी भी जीवित प्राणी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दांते उनसे लड़ता है लेकिन हार जाता है तलवार, और इसलिए दानव में से एक को उठाता है। स्किथेस यह शक्तिशाली हथियार उसकी मदद करता है इन सभी प्राणियों को हराने, और अंततः वह करेन को मारने का प्रबंधन करता है अच्छी तरह से। बाद में डांटे और वर्जिल जारी है। इस बीच लिम्बो की ओर उनकी यात्रा। बीट्राइस को पीड़ित दिखाया गया है। लूसीफर विभिन्न दृष्टि और हमलों का उपयोग करता है। उसे लूसीफर पर दर्द देने के लिए कहते हैं कि उसे बनाने में बहुत मजा आएगा। वह 1000 मौतों के माध्यम से जीवित है। वर्जिल और डांटे लिम्बो में प्रवेश करते हैं। वे पाते हैं अधर और आश्चर्य के बीच में भ्रूण। यह यहाँ कैसे पहुंचा, डांटे सीखता है। बीट्राइस अपने बच्चे के साथ गर्भवती थी, जबकि वह दूर था, लेकिन गर्भपात हो गया था। उन्होंने जो बच्चा देखा वह वास्तव में उनका बेटा था। भ्रूण दांते के हाथ में राख में बदल जाता है और राक्षसों का नया जत्था प्रकट होता है। ये दानव पंजों वाले बच्चों का रूप लें। पहला दांते उनसे लड़ने की कोशिश करता है और यहाँ तक उनमें से कुछ को समाप्त कर देता है। हालांकि वे बढ़ते रहो और अचानक डांटे है इन राक्षसी बच्चों से घिरा हुआ। इन राक्षसी बच्चों द्वारा हमला किया गया और वर्जिल एक बड़ी इमारत में भाग जाते हैं। वे महान शासकों के एक हॉल में प्रवेश करते हैं, दार्शनिकों और विचारकों सहित अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और सलादीन, जिनकी सेना डांटे के दौरान लड़ी थी। उनका धर्मयुद्ध आगे बढ़ते हुए वे राजा में प्रवेश करते हैं। माइनस का कमरा, जिसका काम भेजना है आत्माओं को उनके पापों की निंदा की। नरक के इसी चक्र से वह इनकार करता है। डांटे की एंट्री अब एक ही रास्ता है। डांटे को पहुंचने के लिए किंग मिनोस को हराना होगा। नरक का अंतिम चक्र योद्धा
अपनी घातक चोट के साथ माइनस को चीर देता है और जब राजा लड़ने को झुके, बैक डांटे ने उसका हाथ काट दिया जिससे वह उसके सिर को अलग करने के लिए कांटेदार पहिया जिसे वह अपना बनाता था। राजा माइनस के बाद के निर्णय थे पूरी तरह से अपमानित दोषियों को ले लो, स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करने के लिए। एस्केप डांटे पथ का अनुसरण तब तक करता है जब तक वह यह नरक के दूसरे चक्र तक पहुंचता है। सकल लोगों की आत्माओं से भरा है जिन्होंने अपनी वासनाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। के तूफान से तबाह तटों पर वासना निकायों का दूसरा चक्र द्वीप उड़ता है, हवा के माध्यम से एक में पकड़ा जोश सुनने का कभी न खत्म होने वाला तूफान। दूरी में बीट्राइस रोता है डांटे सक्यूबी के एक कमरे में प्रवेश करती है जो रूपांतरित करता है भयानक राक्षसों में। वे उस पर हमला करते हैं, वे उसे बहकाने में विफल रहे लेकिन डांटे हालांकि वह उन्हें हराने का प्रबंधन करता है। पता चलता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। बीट्राइस के लिए वह वजन को बताता है कि धर्मयुद्ध के दौरान एक कैद विधर्मी। उसके बाद महिला ने उसके साथ सोने की पेशकश की। दांते ने अपने रक्षकों को रोकने से इनकार कर दिया के तहत पति को पीट पीट कर मार डाला। भ्रम है कि वह सभी पापों से मुक्त हो गया था। एक पुजारी द्वारा वह सौदे के लिए सहमत हो गया, अपने रक्षकों को मारने से रोक दिया आदमी और उसके साथ रात बिताए। यह सुनकर बीट्राइस खोने लगता है विश्वास, लेकिन फिर भी लूसीफेर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शादी में उसके हाथ से जोड़ी आती है, एक कुटी जहां पुरुषों और महिलाओं के पास था लोलुपता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भूख से प्रताड़ित कई पकड़े जाते हैं और सेरबेरस द ग्रेट हाउंड द्वारा खा गया। नर्क के वर्जिल ने दांते को एक ही रास्ता बताया, अगले सकल के भीतर से है। बीस्ट सो डांटे खुद को होने देता है। खाया वह चियाकू से एक आदमी का सामना करता है। उसका गांव जो लोलुपता कबूल करता है वह की शक्ति के साथ उसकी मदद करने के लिए दांते भीख मांगता है। उसका क्रॉस वह उसे स्वतंत्र होने के लिए कहता है और उसे क्रॉस जैको की आत्मा के साथ आशीर्वाद देता है। आकाश की ओर तैरता है तभी की छाया। लूसीफेर डांटे को पीड़ा देता प्रतीत होता है और बाद में उसे उसकी एक झलक दिखाता है। पिता की याद में खुद को भर रहे हैं भोजन, जबकि एक घृणित और भूखा बीट्राइस देखता है कि वह बताता है कि डांटे बाप भी नर्क में तड़प रहा है। सबरस के शरीर के अंदर चलता रहता है और अपने दिल के दांते के हमलों का पता लगाता है और उसके साथ हाउंड के दिल को नष्ट कर देता है। अपने शरीर को नीचे तैरने से बचने के लिए स्कित चौथे चक्र में डांटे और वजिन उन पुरुषों और महिलाओं से मिले जिन्होंने अपना बर्बाद किया भौतिक संपत्ति की खोज में रहता है। निंदित आत्माओं को प्रताड़ित किया जाता है, पैसे के प्रेस में उकेरा जा रहा है, पिघला हुआ सोना और विशाल में दफनाया गया। यहाँ सिक्कों के टीले डांटे का सामना करते हैं, पिता जो अब घृणित दिखते हैं। प्राणी उसे याद है कि वह कितना लालची है। पिता वास्तव में वह एक बार याद करते हैं। पिता को अपनी मां पर चोरी का शक था, एक ही सिक्का और उसने बेरहमी से हमला किया। वह अंततः उसकी मृत्यु की ओर ले जाती है। दांते के पिता ने खुलासा किया कि वह रहा है 1000 साल मुक्त करने का वादा किया। उसकी हत्या करने के लिए यातना और अंतहीन सोना। अपना बेटा दांते उसके साथ तर्क करने की कोशिश करता है। पहले तो वह उसकी एक नहीं सुनता। जोड़ी लड़ाई और व्यापार बार्ब के साथ एक दूसरे डांटे ने अपनी स्कित फेंकी उसके प्रति, लेकिन उसके पिता अब चकमा देते हैं। दांते निहत्थे हैं इसलिए उन्हें लड़ना होगा। ध्यान से वह अपने पिता को लाने का प्रबंधन करता है, पिघले हुए सोने के गड्ढे के किनारे तक और उसे खौलते हुए सोने के कुंड में डाल दिया। के पांचवें चक्र के माध्यम से आगे बढ़ना। नरक क्रोध दांते को के झुंडों ने पकड़ लिया है। हाथ और हाथ उसके पास एक फ्लैशबैक है जब कैदियों ने मांग की और भोजन के लिए भीख मांगना दांते बन जाता है। क्रोध से अभिभूत और निर्णय लेता है कि विधर्मियों का जीवन इससे अधिक मूल्य का नहीं है। ईसाई वर्जिल और दांते आते हैं। नदी वैतरणी जहां आत्माएं लड़ रही हैं। उथला गंदा पानी वे अपना बनाते हैं। दिस शहर का रास्ता और उस पर चढ़ना। फ्लीजर्स एक राक्षसी विशालकाय जो ट्रैवर्स करता है क्रोधी आत्माओं के बीच। नदी दांते फेलिपर जेंटिना को पहचानता है जो उसे ताना मारता है, केवल दूसरे के द्वारा नीचे लाया जाना। क्रोधी आत्माएं दांते लूसीफेर को देखती हैं जिस शहर की वह घोषणा करता है। शहर की शापित आत्माएं शादी करने का उनका इरादा। बीट्राइस डांटे ने फ्लेगियस को दौड़ने का आग्रह किया और लूसीफेर का पीछा केवल लूसीफेर करने के लिए। डांटे को मजबूर करने के लिए नीचे की ओर प्रहार करें।
उतरना लूसीफर फिर से नीचे की यात्रा करता है। बीट्राइस डांटे के साथ नरक की गहराई के छठे चक्र में उसका अनुसरण करना चाहिए। नरक विधर्मी हमेशा के लिए आग में जलते हैं और प्रताड़ित है। डांटे अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं, वरनाता जो उसे ताना मारती है। लूसीफर की योजना बीट्राइस से शादी करने और छोड़ने की। वह हमेशा के लिए नरक में फंस गया। गुस्से में फरिनाता को छेद कर मार डाला। अपने क्रॉस के साथ आंख और कुंवारी भाग जाती है। वृत्त के गिरने से पहले क्राइस्ट के बल के कारण भूकंप। सातवें घेरे में मौत वे मिलते हैं। मिनोटॉर जो छठे और सातवें की रखवाली करता है। मंडलियां डांटे सभी को चकमा देने का प्रबंधन करती हैं, उसके हमलों और उसे उसके साथ हरा देता है। अंत में अंतिम झटका वे करने में कामयाब रहे। सेंटोर के सातवें सकल में पार करें। नेसस उन्हें एक नदी पार करने में मदद करता है जहां हिंसक की कई आत्माएं उबल रही हैं। उनके पीड़ितों का खून में प्रवेश कर रहा है। आत्म नुकसान का जंगल डांटे सुनता है। परिचित रोना और अपनी मां को पाता है। एक पेड़ के पौधे से बढ़ रहा है। हमेशा के लिए खुद को फांसी के दर्द में के खिलाफ खड़े होने के बजाय और अपने पति दांते के पिता को छोड़कर। विश्वास है कि वह एक बुखार दांते से मर गई थी। दुख से अभिभूत है, वह उसका उपयोग करता है। क्रॉस उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए वे आते हैं। घिनौनी रेत के भीतर कब्रिस्तान। डांटे के एक बार के योद्धा साथी उनके दोस्त फ्रांसिस्को सहित से उठे। मरे हुए योद्धाओं के रूप में कब्र की निंदा की गई। में हिंसा के कृत्यों को करने के लिए भगवान दांते का नाम देखकर हैरानी होती है। इस जगह में उसके साथ ही उसने सोचा कि वे एक पवित्र युद्ध में लड़ रहे थे। हालांकि फ्रांसिस्को ने खुलासा किया है कि याजक जिसने उन्हें युद्ध के लिए भेजा था झूठ बोला था। भगवान के रूप में उन्हें नासमझ बर्दाश्त नहीं करता। हिंसा फ्रांसिस्को ने दांते की ओर मार्च किया। अपनी तलवार खींचकर उस पर वार करता है। दांते के पास बचाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खुद उसने पहले फ्रांसिस्को की तलवार काटी आधे में और फिर उसके सिर को विभाजित करता है। दो को हराने के बाद अपनी स्कित का उपयोग करके फ्रांसिस्को उसे याद है कि वह खुद कई विधर्मियों को मार डाला था। डांटे फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि फ्रांसिस्को है के बाद खुद को छुड़ाने का मौका दिया। गैरियन द्वारा दायरे में ले जाया जा रहा है। धोखाधड़ी के वजन भागों के साथ दांते उसे की एक श्रृंखला पार करने की सलाह देना। बीट्राइस को शादी से रोकने के लिए पुल। लूसीफर डांटे को जल्दी करना चाहिए। अंतिम चक्र वह कई राक्षसों को हरा देता है। जिस तरह से डांटे प्रतिबिंबित करना शुरू करता है अपने पापों पर, वह अपने पिता को जानता है। परिवार के नौकर और बीट्राइस मारे गए। उस महिला के पति द्वारा जिसे उसके पास था। रेप बीट्राइस दुख से दूर हो जाता है। दांते का विश्वासघात, उसने लूसीफर से शादी की और एक दानव बीट्राइस बन जाता है। डांटे ने उस पर हमला कर दिया और उसे नौवे में देखने के लिए मजबूर करना। विश्वासघात का चक्र जहां वह देखता है सबसे बड़ा पाप उसके भाई को अनुमति देना, उसके वध के लिए दोष लें। विधर्मी कैदी दुख से अभिभूत। डांटे ने बीट्राइस को अपना क्रॉस दिया जो उसने अपने पर उसे बहाल करने का वादा किया था। वह जिस धर्मयुद्ध की भीख मांगता है उससे वापस लौटना, क्षमा करें और उससे एक बार विनती करें। फिर से भगवान के प्यार को स्वीकार करें। उसे माफ कर देता है और अपने पूर्व में लौट आता है। देवदूत रूप के रूप में वह उसे एक परी चूमती है। उसे लेने के लिए स्वर्ग से उतरता है। बीट्राइस ने वादा किया कि वे एक साथ रहेंगे जल्द ही, लेकिन नरक से बचने के लिए वह करेगा। वह पहरेदार के लिए अकेले लूसीफर का सामना करने की जरूरत है। डांटे का नरक से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता फाइनल की गुफाओं में घूमना। सकल डांटे अंधेरे के माध्यम से पार करता है। ठंडा क्षेत्र एक मार्ग की तलाश में है कि लूसीफर की ओर जाता है। वह से मिलता है महिला आत्मा जो उसे बताती है कि लूसीफर जुड़ेका है के बहुत केंद्र में रहता है। किंवदंती के 3 दिग्गजों में भी आता है। निम्रोद, एफियाल्टिस और एंटियस। डांटे आता है एक विशाल जमी हुई गुफा के पार। जंजीरों को वह केवल खोजने के लिए उनके माध्यम से काटता है कि उसने 3 मुख वाले राक्षस को मुक्त किया है जो लूसीफर का भौतिक प्रतीत होता है। फॉर्म डांटे जानवर को मारता है और चलता है शुद्धिकरण की ओर जहां उसका उद्धार लूसीफर का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका सच बताता है। भौतिक रूप और आसानी से हावी हो जाते हैं। दांते वह डींग मारता है कि कई नायक यूलिसिस, अलेक्जेंडर, अत्तिला और सहित लेंसलॉट ने अभी भी उसे मारने की कोशिश की थी। किसी के पास इतनी काली आत्मा नहीं थी कि अनुमति दे सके। लूसीफर खुद को मुक्त करने के लिए वह समझाता है कि
बीट्राइस केवल डांटे को लुभाने का चाह रहा था, उसे उसकी कैद से छुड़ाने के लिए नरक में लूसीफर शुद्धिकरण में प्रवेश करने की कसम खाता है और स्वर्ग और एक नए में स्वर्ग किराए पर लेने के लिए और ग्रेटर हेल डांटे फिर से शुरू होता है। हमले अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन नुकसान करने में विफल रहते हैं। नरक का दानव उसे पता चलता है कि वह नहीं कर सकता। लूसीफर को अपने आप बंद करो, वह पश्चाताप करता है और दैवीय क्षमा के रूप में भीख मांगता है। लूसीफर उसे बनाने से रोकने की कोशिश करता है। यह समझौता प्रकाश की एक विस्फोटक किरण है, डांटे और लूसीफर से निकलती है। जमे हुए ठोस डांटे पोर्टल में गोता लगाते हैं, जो पृथ्वी के माध्यम से की ओर जाता है। अब बीट्राइस के साथ शुद्धिकरण न तो पूरी तरह से जी रहे हैं और न ही पूरी तरह से मृत। वह अपने पर सिलवाए गए क्रॉस को चीर देता है, छाती खुद को उन पापों से मुक्त करने के लिए, और अपनी यात्रा जारी रखता है। बाद में उस रात पाप का मांस प्रतीक उसने अपनी छाती को चीर कर बदल दिया। एक सर्प माना जाता है कि लूसीफर प्रतीक्षा कर रहा है, उसका बदला ले लो जो दूर हो जाता है। अंधेरा देखने के लिए धन्यवाद और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।